राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा का विवरण इसके अंदर आएगा। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 18वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, फिर राजा दर्दनवा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा वह हमें सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर नारायण बोले, राजा दर्दनवा, अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से फिर पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचन का बार बार पान करके मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, अतः और इसके बाद का हाल भी सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वी पते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दशों दिशाओं का गुंजायमान करते हुए समय में ही काले मेघ घिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कपाने वाली तथा शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु और अत्यंत कड़कड़ाती आवाज में बिजली चमकी। वह मेघ शब्द सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जल मग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तापित उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र कहते हुए विलाप करता रहा। वही 1 मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, अतः अनजाने में पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। इससे अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही बादल भी छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गया। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमयी मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। हे वत्स, सुनो, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र 12,000 वर्ष जिएगा। हे द्विजोत्तम, यह तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे द्विजोत्तम, मेरे प्रसाद से तुम्हारा पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व, मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने लगेंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महामना धनु नाम के मुनीश्वर थे जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त होकर महादुखी रहते थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार देवताओं के अमृत व वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित आयु वाला पुत्र ही मुझे दे दीजिए। देवता बोले, निमित आयु का क्या मतलब है, स्पष्ट करो। तब मुनि बोला, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक आयु वाला मुझे पुत्र दे दीजिए। तथास्तु, ऐसा कहकर इंद्र सहित सभी देवता चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष की आयु होने पर मुनीश्वर ने उससे कहा कि हे वत्स, कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित आयु के बल पर उत्पन्न हुआ वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय अत्यंत क्रोधित महिष नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल से पूर्ण कुएं में डाल दिया। तब दूसरे प्रलयकार के रुद्र की भांति क्रोध कर महिष मुनि ने उस पुत्र को शाप दिया कि तू अभी मर जा। जब वह नहीं मरा तब अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है जो यह नहीं मर रहा। अरे, देवताओं ने धनु पुत्र को निमित आयु का बनाया है। अतः महिष मुनि ने लंबी सांस छोड़ी और उस सांस से करोड़ों भैंसें उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने सींगों से पर्वत के खंड खंड कर दिया। तब मुनि की मदो उन्मत्त वह पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने अपने
अनेक प्रकार विलाप करते हुए मत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश कर गया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाला मनुष्य किसी प्रकार से सुख नहीं पाता है। गरुड़ जी ने तुमको जो ये पुत्र दिया है, इससे आज तुम लोक में प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे ऐनद, पुरुषोत्तम मास के माध्यम से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीव किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा सुख सहित अतुल गृहस्थाश्रम के सुखों को भोग कर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहां देवताओं के वर्ष गणना अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोग कर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होगे और चतुर्गनी तुम्हारी सेना होगी। वाहनों से युक्त हो दृढ़धनवा नाम से तुम विख्यात होगे और 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल व ऐश्वर्य होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होगी। इसका गुण सुंदरी नाम होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारी 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे और एक सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ पा लिया है, अब कुछ करना शेष नहीं रहा है, ऐसे अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे, तब हे विप्र, यह तुम्हारा पुत्र उस समय वन में तोता बनकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ेगा और तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित हो जाओगे और महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूब जाओगे, अन्न जल सब छोड़ दोगे। तब हे भूसुर, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। अपने इस शरीर को त्याग कर हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर बहुत आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित होकर फूल बरसाने लगे। उधर सुखदेव ने उन माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया। पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त हो श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भव भय भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर कठोर तप किया। वहां प्रकट होकर आपने कठोर वचन कहे थे कि हे वत्स, तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं हैं। तो अब उन वचनों के उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, वो मुझे बताइए। ये मेरे हृदय में संशय है। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का 18वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।